अल्लाह की कुदरत है, मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अवाम की खिदमत कर रहा था, मुझे क्यों निकाला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। कहा मुझे निकाल कर मेरी जगह किसको लाया गया। जिसको लाया गया उसने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। मरी मेरा दूसरा घर है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। आठ फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीतकर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। कराची हम सबका है, किसी को शहर में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, कोई मजहबी और कोई लिसानी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन में मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। किसी आज़ाद उम्मीदवार और नफरत करने वाले पर अपना वोट ज़ाया ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। अवाम खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मुल्क की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा जलता है, कारोबार चलता है। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से भगाना है। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। घर घर गैस पहुंचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मुल्क भर में आम इंतखाबात, 3 रोज की दूरी पर इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज होगा। इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को झगड़ा हुआ है। कौम हम पर एतमाद करें, महंगाई खत्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह टोला रियासत और दिफाई इदारों पर हमला आवर हुआ। इलेक्शन के बाद नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 127 में वोटों की खरीदारी का इल्जाम अता तारर और मियां मिसबाह रहमान डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेश। DMO ने दोनों रहनुमाओं को कल फिर बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की मुबैना खरीदारी पर NA 127 से अता तारर और PP 160 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान को नोटिस जारी किए थे। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के इल्जामात पर इंक्वायरी होगी। उनको अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो उसका शिकार होने जा रही है। इसका मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह इल्म है और अवामी रद्द अमल के खौफ से जो वो ये बलवाई तैयार कर रही है मुस्लिम लीग नून। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। लाहौर से बिलावल चला जाएगा तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया। नून लीग को वोट खरीदने का अच्छा तजुर्बा है। नून लीग अता तारर को अपना उम्मीदवार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। NA 127 में अता तारर की शिकस्त दीवार पर लिखी हुई है। मुस्लिम लीग नून अवामी गजब का शिकार होने जा रही है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इलेक्शन में हारने के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन धमकियों का नोटिस दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जीना मरना यही है।
हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की, चुनो नई सोच का पैगाम हर सतह पर दिया है। पीपल्स पार्टी मुल्की मसाइल को हल कर सकती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जीना मरना यही है। पीपल्स पार्टी हर उस मसले को हल करेगी जो वो कर सकती है। इक्तिसादी मसाइल जो इस वक्त लोगों को दरपेश हैं वो सबसे हमारे लिए अहमियत का मुतहम्मिल है। लोगों की जेबों पर जो डाका लगा है, लोगों के पास शहर को वसाइल मिलने हैं, ये इसी तरह नीचे मुंतकिल होंगे जब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर सतह पे बाख्तियार करेंगे और चेयरमैन बिलावल का मैसेज समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। हमने कुरान पाक, सूरह यासीन, बाइबल, मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देने का जो काम कर रहे थे वो रंगे हाथों पकड़ा और थाने में तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया। हमारे पास एविडेंस है और जहाँ जहाँ वोटों की खरीदारी हो रही है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारी इल्तमास है कि फौरी तौर पे ये खरीदो फरोख्त को रोका जाए। इलेक्शन अल्लाह के फजल से हम जीते हुए हैं, वाज़े बरतरी है। शेर धाड़ेगा, शेर कामयाब होगा, आपकी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को झगड़ा हुआ है। कौम हम पर एतमाद करें, महंगाई ख़त्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह टोला रियासत और दिफाई इदारों पर हमला आवर हुआ। इलेक्शन के बाद नून लीग मरकज़ और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीतकर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। कराची हम सबका है, किसी को शहर में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, कोई मजहबी और कोई लिसानी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन में मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। किसी आज़ाद उम्मीदवार और नफरत करने वाले पर अपना वोट ज़ाया ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। और जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे को 76 साल मुकम्मल। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, मुजाहरे, सेमिनार्स और तकारीब। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट को हाला पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं। कश्मीरियों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यकजहती रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और फवाद हसन फवाद समेत शहरियों की शिरकत।